चलिए, आइए मनीष मैथ्स में आपका स्वागत है। रेलवे सीरीज है, डे 8 है, जीरो टू हीरो बैच। ठीक, और ये चीज़ जो है आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पी वाई क्यू है। तो पी वाई क्यू किस पे है इस बार का? पी वाई क्यूज है किस पे? एस आई एंड सी आई के क्वेश्चन का जो ए एल पी में आए हुए सवाल हैं उनको आज देखेंगे, ए एल पी में आए हुए सवाल को। ठीक है, चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में कैसे करते हैं इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आते हैं। सबसे पहले मनीष मैथ्स का ये लोगो है। जैसा आप लोग को मालूम है कि हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मनीष मैथ्स का ये लोगो, इसको देखते हैं और इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। पहला सवाल आता है हम लोग के सामने। 8% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई निवेशित धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में हो जाती है तो वह धनराशि कितनी है? तो देखिए, 2 साल 9 महीने की बात हो रही है। मैंने हमेशा बोला है एसआई मेरा क्या होता है, हो जाती शब्द बोला है, यानी हो जाती शब्द पर एनम बिकम एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो इतनी हो जाती है, सम ऑफ इन्वेस्टेड इज इतना एट द एंड। तो इत हो जाती मतलब मिश्र धन। तो हमारा होता है RT%, हमने पढ़ा है। तो रेट है मेरा 8, समय है 2 और 9/12 कर लेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो हम इसको करेंगे 8 गुणे 8 3 11, 11/4, 4 से काट देंगे 2, यानी 22% मुझे ये मिलेगा और 100% मेरा धन, दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 122% बराबर ये मेरा हो जाएगा कितना? 732। तो इसका देखेंगे क्या गुना? 6 गुना। तो मेरा धन देखेंगे 100%, इसका 6 गुना कितना हो जाएगा? 600 रुपया। बहुत बेहतरीन तरीके से इस सवाल को हमने खत्म किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे 6% प्रतिवर्ष की दर से एक धनराशि 6.5 वर्षों में इतनी हो जाती। फिर हो जाती सब दिया है, देखिए RT% हमने पढ़ा तो 6% और 6 सही 1/2 बोला गया। तो 6 गुणे ये कितना हो जाएगा? 13, 13/2। अगर मैं इसको काट दूं तो 3 हो जाएगा। तो 13 3 39% और 100% हम जोड़ देंगे, यानी 139 बराबर, हमारा 139 बराबर हो जाएगा कितना? 834% है। तो ये इसका अगेन चेक करेंगे तो 6 गुना हो रहा है। 9 छक्के 54 का 6 कैरी 5, 18 5 23 कैरी 2। ठीक है, 6 गुना। तो 100% का 6 गुना, फिर क्या हो जाएगा आंसर इसका? 600। बहुत बेहतरीन तरीके से इस सवाल को वही कॉन्सेप्ट से फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2250 रुपए की राशि 3% में 2 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट पे गया है। तो देखिए 2200 रुपए है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 2250 है और इस पे कितना परसेंट है? 3 और 2 है। तो 3 दूना 6, तो 6% हमको चाहिए। तो 6% चाहिए तो 6 बटा क्या कर लेंगे? 100। 0 से 0 कैंसिल। अब 2 5 से काट देंगे इसको, 4 और 5 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से काट देंगे 3 बार में, यानी आंसर आया 135 रुपए। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन गलत होगा तो उसको हम सही कर देंगे। ठीक है, RT% हम लोगों ने पढ़ा है RT, तो वहां से निकाल लिया 135। बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8% साधारण वर्ष पे, ठीक 8%, तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है गलत हो, तो इसको हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, कितना नंबर है? 170 नंबर। ठीक है, जो गलत होगा वो देख लिया जाएगा। तो 2 सही 1/2 वर्ष में, ये चीज गलत है। तो 2 सही 1/2 वर्ष में, तो देखिए हो जाती है, हो जाती बोला मतलब मिश्र धन। तो देखिए 8% हमने RT% ही बोला है, SI बराबर क्या होता है? RT%। तो 8 हो गया और ये 2 सही 1/2 दूनी 4, 1 5 बटा क्या कर लेंगे? 2, 2 से काट दिया 4, ये हो जाएगा 4। तो 5 चौके क्या परसेंट? 20% और 100% मेरा मूलधन जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 120 और 120 बराबर कितना? 300। तो ये इसका क्या गुना हो रहा है? 2.5 टाइम्स। कितना टाइम्स? 2.5। तो 100 का 2.5 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 25, 250। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं एलपी पे। अगला देख रहे हैं, कह रहा है राही डिपॉजिट 600 रुपया एट प्रॉमिस पर एनम इफ राही केप्ट द मनी फॉर बैंक 5 years व्हाट विल बी द अर्न ऑफ इंटरेस्ट? देखिए हमने फिर कहा 100% आपको दिया है, 100% बराबर 600। तो ये इसका क्या गुना? 6 गुना। एसआई में आपसे बार बार कहता हूं RT%,
तो आरती 8 और ये गुड़े 5, 8 पचे 40% हो जाएगा। तो 40 का 6 गुना देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 रुपए। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की दर पर 3 सही 1/4 साल हो जाती है। अगेन हो जाती मतलब मिश्र धन, और एसआई मैंने आपसे बता दिया है, एसआई बराबर क्या होता है, आरटी परसेंट। तो यहाँ हम रखेंगे, तो ये मेरा 5 हो गया, 4 3 12, 1 13/4, 13 बट्टा कितना हो जाएगा, 4। सही है, एक बार और चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 172। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। तो 5 सही 3 सही 1/4 साल में हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती शब्द दिया है। तो ये हो जाएगा कितना मेरा, 13 पचे 65 प्लस 4, और इसको अगर ये रेट हो गया तो हम 100 में जोड़ देंगे। 100 सही 65/4 यानी आ जाएगा 465/4% बराबर कितना आ जाएगा, 2790 आ जाएगा। चलिए 6 गुना देखेंगे क्या ये हो जाएगा क्या। ये अगर इससे काट दूं तो 6 टाइम्स में कटेगा, देख लीजिएगा 6 बार में कट रहेगा। 6 25 30 का 0 कैरी नहीं, 3 कैरी 3, 24 3 27, 6 गुना। तो हमको मिला 1% बराबर 6, यहाँ आगा काटने पे तो 6 चौके 24, 24 तो 100% बराबर। बहुत बेहतरीन सवाल है, 2400 रुपया। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से देखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी एलपी में आए हुए सवाल है। 4% वार्षिक दर से 12 में कितने 6 वर्षों में कितना हो जाएगा। सब देखिए 100% आपको दिया है 6 चौके। देखिए 100% बराबर कितना है, 1250, और मैंने बोला 6 आरटी परसेंट, एसआई बराबर क्या होता है, आरटी परसेंट। तो 6 चौके 24%। ठीक है, 24%। तो 24% अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो लिख देंगे 1250 गुणे 24, मतलब इसका इंटू, और ये चला आएगा नीचे। ठीक है, तो अब बताइए क्या करें, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दे रहे हैं 25 बार में, 5 से कट गया 2 बार में, 2 से काट दिए 12, तो इसका गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 300 रुपया। बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन हम लोग टच कर रहे हैं, तो देखते रहिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसी तरह, साथी ने एक बैंक में 800 रुपया 8% की दर से साथी ने बैंक में जाओ तो वो इस कितना ब्याज प्राप्त करेगी। देखिए फिर से 100% बराबर बाबू 825 रुपया इसने प्राप्त किया। तो कह रहा है अगर 8 पचे 40 पर ये रहा तो ये क्या साल तक रहेगा। तो 40% कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे गुणा कर लीजिए, 825 गुणे 40 बट्टा नीचे क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। बताइए 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दें 16 और 5, 16 पचे 80 और 5, 5 से काट दे 2 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, तो गुणा कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 330। बहुत बेहतरीन तरीके से देखिएगा 330। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अब क्या कह रहा है, 8% एक्स इन्वेस्टेड एट 8%, ये क्या है, 8 वर्ष के लिए इतने पर इन्वेस्ट करता है 5 वर्ष के लिए। देखिए और उतना ही जितना ब्याज बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा यहाँ क्या बोल रहा है, ये देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है उतना ही ब्याज जितना की। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। अगर 8%, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन सही है ना, तो क्वेश्चन नंबर कितना है ये 175। तो 175 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 175 क्वेश्चन कह रहा है 8% पर एक्स वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए एक्स परसेंट है, 7.5% का इन्वेस्टमेंट है। चलिए 8 है तो नीचे वाला क्वेश्चन देखिएगा, एक्स रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, पीआरटी पे चला जाएगा, पीआरटी इज इक्वल टू पीआरटी सेम है 111,222 पे रख देंगे। एक्स परसेंट है और कितना वर्ष है, 5 वर्ष है। इनका कितना है, 7.5% है, और वर्ष कितना है 6, और रुपया है वाई। तो एक्स और वाई में अनुपात चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे एक्स इज टू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, नीचे आ जाएगा ये यही रहेगा 7.5 गुणे 6 बटे नीचे क्या आ जाएगा 5 गुणे 8। ठीक है, 2.5 से काट देंगे 3 बार में, 2.5 से कट जाएगा 2 बार में, कट गया। 2 से काट देंगे 3 बार में, तो आंसर आएगा 9:8। बहुत बेहतरीन तरीके से इस सवाल को हम लोगों ने डील किया, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स रुपया 9% पर पीआरटी पे जाएगा, PR1 T1 इज इक्वल टू PR2 T2। ठीक है, तो एन 9% हुआ, और कितने वर्ष के लिए, ठीक है कितने वर्ष के लिए, 5, कितने वर्ष के लिए 5। तो कह रहा है वाई रुपया
7% पर कितने वर्ष, 4 वर्ष के लिए। तो सेम स्थिति x अपॉन वाई करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, 7.5 गुणे 4 बटा नीचे 5 गुणे 9 हो जाएगा। काट लेंगे तो ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, 3 से 3 कैंसिल और 2 से काट देंगे 2 बार में, तो आंसर आ जाएगा 2:3। बहुत बेहतरीन तरीके से सेम क्वेश्चन। देखिए हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत बेहतरबी से डील करेंगे, अच्छे से कैसे किया जाता है। देखिए 8% 1 साल 2 महीने में साधारण ब्याज इतना हो जाता है। मैंने आपसे बोला है कि व्हाट सम विल यील्ड एज अ इंटरेस्ट, राशि क्या है, ठीक है। चलिए व्हाट सम, देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं है। 8% है, 8% रेट और टाइम है 1, सही 2 माह, 2/12 कर लेंगे, काट लेंगे 1/6। तो अगर सॉल्व करेंगे 6 कम 6 1 7/6, 2 से काट लेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में और ये 3 बार में, तो 28%/3 इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 491.68, इतना आएगा। तो अगर मुझे 100% का मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 49168 ये हो जाएगा नीचे, यानी 28 गुणे 3, ठीक। 7 से अगर मैं काट दूं इसको, 7 चौके 28 और 7 से मैं इसको काट रहा हूं, 7 सते 49, 1 7 2 अंक उतरेगा 0, 7 दूना 14, 7 चौके 28, 4 से ये पूर्णतः फिर कट रहा है, 4 से काट दूंगा, 4 1 कम 4, 7 चौके 28, 4 पच्चे 20, छक्के। तो यहाँ सॉल्व करूं तो 6 तरीके 18 का 8 कैरी 1, 15 1, 16 का 6 कैरी कितना 1, 21 1, 22 22 का 2 कैरी कितना 2 और यहाँ आ जाएगा 5, 5268। बहुत बेहतरीन तरीके से इस सवाल को किया गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, कैलकुलेटिव था। 8% 3 वर्ष का और 9% 2 वर्ष का साधारण ब्याज से अधिक है। तो 8 तरीके मैंने बोला RT% पे SI डिपेंड होती है, तो 8 तरीके 24 यहाँ और 9 दूना 18 यहाँ, तो ये इससे कितना ज्यादा है मेरे भाई, 6%, और 6% बराबर 90 अधिक, तो 15 छक्के 90, 15 गुना, तो वो धन कितना होगा, 100 का 15 गुना कितना हो जाएगा, 1500। बहुत बेहतरीन तरीके से हम इस सवाल को देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 8% साधारण ब्याज पे कोई धन 32 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो एक क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 179 थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो देखते हैं। 3 सही 1/2 है, इसको सही कर लीजिएगा, 3 सही 1/2 है, ठीक है। चलिए 3 सही 1/2, तो फिर मैंने बोला हो जाती, शब्द बोला हो जाती मतलब मिश्र धन। तो देखिए RT% होता है, तो 8 है और 3 सही 1/2% है, तो 3 दूना 6 1 7/2, 2 से काट दिया क्या 4, यानी 28% और प्लस 100, ये तो कुल कितना हो गया 100, 28 बराबर कितना 608, 608 हो गया। मान लो हमको गुना नहीं मिल रहा है तो हम 100% जाएंगे, तो लिखेंगे कितना 608 गुणे 100 और बटा 128, काट ले तो ये बताइए कितनी बार में कटेगा। तो मैं इसको काटता हूँ 4 से 3 और 2 बार में, और 4 से मैं इसको काटता हूँ कितनी बार में, कितनी बार में कट जाएगा ये 4 से काटने पे 25 बार में, ठीक है, सही है ना। अब 32 से 32 दूना 64 हो नहीं पाएगा, 32 से अगर मैं काट देता हूँ इसको कितनी बार में, 32 से कटेगा, 32 से कम, 32 बच गया 28, 2 और 8, ठीक। तो 32 9 19 बार में, तो 25 से 20 बार में जाता 500, उससे कम, ठीक है। 25 गुणे 19 कह रहा है, तो देखो 20 बार में जाता 500 और 25 कम कर दें यानी 475, 475 इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम लगाना चाहेंगे तो 1 और 7 आना चाहिए, यानी 7 आना चाहिए, 5 4 9 1 7, वो भी सही है, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने किया इस सवाल को। देखिए अब कह रहा है 2 वर्ष के लिए 4% पर मूलधन से अर्जित ब्याज कितना होगा। देखिए 3675 पे 4 दूनी 8% चाहिए, तो 8/100। अब बताइए किससे काट दें हम, ठीक, काट दे रहे हैं 4 से 2 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 से काट रहे हैं, 25 से कम 25 हो जाएगा, बचा 11, तो 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175, ठीक है, यही होगा। तो और यहाँ से अगर गुणा कर लें तो ये आ जाएगा कितना 294, 294, बहुत बेहतरीन तरीके से 294, तो हम लोग सही चल रहे हैं, ठीक है।
देखते चल रहे हैं 294 बहुत अच्छा कैलकुलेटिव है, तो इसको हम लोग ध्यान से समझते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8% की दर पर राशि कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए फिर वही चीज, राशि हमें 2000 रुपया है और हमारा कितना है 8 छके 48 और 3 51% इसका चाहिए। तो 51 बटा क्या करेंगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो ये आ जाएगा 0,210। ठीक है, 51 कहाँ से आया तो 8.5 और गुणे हमको क्या करना है 6। RT होता है हमारा SI का कॉन्सेप्ट, SI बराबर RT%, डायरेक्ट 51। तो इस तरीके से देखो एक एक सेकंड में हर सवाल हम लोग निपटाते चले जाएंगे। ठीक है, फिर वही सवाल वो वाला देखिए, x का कितने परसेंट पे P1 R1 और किस पे T1 इज इक्वल टू P2 R2 और T2 पे चला गया हमारा सवाल। तो अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो x पे कितना 9% और कितना वर्ष 5 वर्ष, इनका कितना है 8 पे कितना 6.5% गुणे y हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 8 इंटू 6.25 अपॉन 5 इंटू 9 हो जाएगा। पॉइंट हटा दें तो डबल जीरो हमारा बढ़ जाएगा यानी गुणे 100। ठीक है, 25 से काट देंगे 25 बार में, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 5 से कट जाएगा क्या बार में 5 बार में कट जाएगा, और 4 से कट जाएगा 2 बार में, यानी 10:9 इसका आंसर है। बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए एलपी में ये सब सवाल आए हैं। एक एक सवाल हम बहुत प्रॉपरली डील करेंगे और सुनिश्चित कराएंगे आप जितने यूट्यूब के टीचर उस पढ़ रहे हैं उससे बेहतरीन आपको कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, एक निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में कुल का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए 15 चौके कितना हो जाएगा, देखो मैंने बोला RT% होता है SI बराबर तो 15 चौके 60 और 60% बराबर 4800, जीरो से जीरो कट गया, 4 से काट देंगे क्या गुना 80 गुना, तो 1% बराबर 80, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये सवाल हमने खत्म किया। ठीक है, चलते हैं 183 पे, बहुत अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि में 5 वर्ष में 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ये है, समावधि में के लिए समान ब्याज दर पर उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, इसमें कुछ जान लगाने की जरूरत नहीं है। 5 तिहाई सीधा 5 तिहाई 15% बराबर कितना हो जाएगा 5250। ठीक है, हो गया। अब मैंने एक चीज पढ़ाई है, अगर आप ढूंढ लें तो बहुत अच्छा रहेगा क्या गुना। तो हम देखेंगे 5 तिहा 15 तिहा 45, 7 बचा और 5, 15 पचे 75 और ये जीरो, तो 350 गुना हुआ। तो अब मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, बहुत ध्यान से देखिएगा, सीआई का 3 साल का ट्रिक, 3 साल का परसेंटेज का ट्रिक क्या लिखवाया है मैंने, बोला है RT पॉइंट R²T और R³ क्लासेस में मैं हमेशा डिस्कशन करता हूँ, 5 तरीके से पढ़ाता हूँ। तो मेरा 5% है, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 25, 125 कैरी 1, 75 25 तिहाई 75 और 1 76 दशमलव 5 तिहाई 15, यही मेरा हो जाएगा। तो हमारा होगा कितना 15.7625 और इसमें गुणा हमको कर देना है 350 का, तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको 35 का देखिए आ जाएगा मेरा कितना 15.7625 और गुणे क्या करना पड़ेगा 35, यही हमको गुणा करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका गुणा करूंगा, डिजिटल सम भी लगाना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, जैसे चाहूँ वैसे करूँ, तो उसमें हमारा कोई रोक टोक नहीं हो सकता अगर करना चाहे तो डिजिटल सम से अगर मैं करूंगा सपोज करो, तो ये आ गया मेरा 8 और मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 7 2 9 कट गया और 5 5 10 10 और ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 10 10 और 7 17 17 का डिजिटल सम 8 8 8 64 64 का डिजिटल सम कितना होगा 1, तो जिसका 1 आ जाएगा वो आंसर। ठीक है, तो 1 आ जाएगा 5 5 10 और ये 18 18 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। देखिए कितना हो जाएगा, ये 18 खत्म हो गया यहाँ तक, 8 8 16 16 का कितना आ जाएगा 7, डिजिटल सम नहीं होगा। 5 5 10 8 18 8 1 9 डिजिटल सम नहीं होगा, 1 आना चाहिए। यहाँ क्या करेंगे 5 5 10 8 18 हो गया, यहाँ 18 हो गया, 8 2 10 10 1 11, यहाँ पे भी नहीं होगा। 5 5 10 10 8 18 हो गया, 8 से 14 1 15, तो हमको लग रहा है यही हमारा आंसर हो जाएगा लगभग में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 5 5 10 10 8 18 8 1 9 9 का डिजिटल सम कितना आता है 1।
ठीक है, तो ये प्रॉपर याद रखिएगा, ये हमारा डिजिटल सम हो जाएगा 8 इस हिसाब से। ठीक है, 8 1 9, 9 का ही सीधे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर करना चाहें, मान लीजिए सपोज करो नहीं करना है तो आपको गुना ढूंढना है, 35 का पहाड़ा पढ़ लीजिए तो इसको मिटा दीजिए। कैसे करेंगे, जैसे 15.7625 है तो 35 का यहाँ गुणा करेंगे तो 35 पचे ध्यान से देख लीजिएगा, 5 पचे 25 और 150, तो ये कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। 175 का 5 लिखेंगे, कैरी 17, 35 दूना 17 7 87, कैरी कितना 8, 35 छक्के कर लेंगे तो 6 पचे 30 और 210, 210 और 8 218 का 18, कैरी कितना 21, 25 सते करेंगे तो 7 पचे 35 21 245, 245 में 221 जोड़ देंगे, 245 में 21 जोड़ दीजिए, 21 245 में 21 जोड़ेंगे तो 266, 66 का 6 लिखेंगे, कैरी 26, 35 पचे करेंगे तो 125 हो जाएगा, 25 और ये 175, 175 में 26 जोड़ दीजिए तो 201, 201 का 1 लिखेंगे, कैरी 20 और ये 20 हो जाएगा, 20 होगा ना, और यहाँ कितना हो जाएगा 20 और यहाँ 35 से कम 35 और 35 और 55 कितना हो जाएगा, 35 20 55, तो 5516, 551688 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। अगर देखते भी डिजिटल सम पे पूरा बैठता नहीं तो 5 5 करते, इस हिसाब से इसके करीब चलते। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 1000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो ब्याज की वार्षिक दर याद करें। तो देखिए मैंने हमेशा कहा है रेट निकालने का गैप जितने का रहे, ज्यादा वाला पैसा ऊर वेग 3 3 3 1 और ये हो जाएगा 1 0 0, तो ये किसका वर्ग है 11 का, और ये किसका है 10 का घन है। घन चाहिए तो 10 से धन कितना हुआ 1/10 गुणे 100। मैंने हमेशा बोला है रेट निकालने का तरीका। बहुत बेहतरीन सवाल था। 185 नंबर। 100 ये देखते हैं कितने समय में 4400 रुपए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतनी हो जाएगी। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है, हमको ये कितना रुपए है ध्यान से देखिएगा, 4400 रुपए पे। ठीक है, 4% वार्षिक है, तो जब अर्धवार्षिक लगेगा तो ये 104 बटा कितना हो जाएगा 100। समय नहीं मालूम तो n मानेंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा 4576 होगा। तो ये हम अगर काट लेंगे तो 26 बटा कितना हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर होगा, और नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा अगर देखेंगे तो 4576 अपॉन नीचे 4400। ठीक है, इस हिसाब से हो जाएगा। मान लीजिए सपोज करिए आपको नहीं काटना था इसको, ठीक है, ये यहाँ तक, हाँ सॉरी, ठीक है, ये आपको चलना है तो इस हिसाब से चाहिए। तो 26 अगर 4 से काटते हैं तो 4 से काटेंगे तो 1100 आ जाएगा। 4 से आप इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16। फिर अगर ये 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 8 32, छके 24। ठीक है, फिर 4 से इसको अगर आप काटेंगे 6 चौके 24 होता है ना। ठीक है, देखिए 4 एक दूनी 32, फिर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 7 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, फिर अगर इसको 4 से काटना आप उतारना चाहते हैं तो 4 से, और सॉरी एन है ना, ये एन है, सॉरी ये एन है, समय नहीं मालूम हमें कितने वर्ष का है। ठीक है, फिर अगर 4 से, अगर ये 3 से कटेगा नहीं, 8 2 10 2 16, और अब तो ये कटने वाले से नहीं, 26 का वर्ग कितना होता है 576। ठीक है, तो क्या किया जाए, 8% वर्ष पर 7 माह का पूछ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से है तो पूरा 1 साल तो होगा नहीं, 1 साल में 2 छमाही यानी वर्ग होना चाहिए था, तो 25 का 625। ठीक है, उस हिसाब से 7 5 2 2 5 14, 14 कटेगा नहीं, तो इस हिसाब से 6 मंथ का है नहीं, सिर्फ 26 का वर्ग होना चाहिए। कटा सही है ना, देख लीजिएगा 4400 रुपये। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 186। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज पर है तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से कह रहा है ना। 186 नंबर, हाँ 4576 है और 4400 है। ठीक है, चलिए 7 माह, 2 माह, 6 माह। तो देखिए वर्ग तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए 6 महीने के करीब करीब में अगर देखते हैं तो 25 का 15 और कुछ कटेगा नहीं, 4 से 26 आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ठीक है, काटना चाहें तो कटेगा नहीं। ठीक है, 44 से 4 एकम 4 की 1 4 176, तो एक बार में कट रहा है, तो इसको अगर काट के देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा इसको रखो,
इसको रखते हैं और ये आ जाएगा 104 बटा कितना 100 मान लो n, और इसको 44 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। और 44 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 44 से कम काटता हूँ कितनी बार में, 44 से कम, 44 एक बचा, ये उतरेगा, कुछ असर होगा नहीं 17 पे, 44 से, और ये कटेगा इससे 4 बार में, 104, यानी n का मान सही तो है। तो ये सॉरी ये मिटा दीजिए, इसको नहीं करिएगा आप लोग, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, यहीं काट लीजिएगा क्योंकि नीचे 100 है। तो अब यहाँ पे 104 क्या आ जाएगा, 100, देखिए ध्यान से, हमारा क्या आ रहा है, सीधे आ रहा है 104 बटा 100 n इज इक्वल टू 104 बटा 100, यहाँ पे पावर 1 आया, यानी n का मान क्या आ गया 1, यानी ऐसी स्थिति में ये क्या महीने के लिए जाएगा, 6 महीने के लिए। बहुत बेहतरीन। अगला देखते हैं, सैम्स ने 5,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% वार्षिक दर पर दिया, तो कितने वर्ष में इतना हो जाएगा। फिर देखिए 10% वार्षिक दर से दिया है, 5,000 रुपये है, ध्यान से, और 10% से 110 बटा 100, और ये कितनी बार है हमको पता नहीं है, लेकिन ये ब्याज प्राप्त होता है, सैम्स को प्राप्त होता है, रिसीव्ड मोर, इतना ज़्यादा, तो इसमें जोड़ दें तो ये आ जाएगा 66 55, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा ये 0 0 कट गया, 11 बटा 10 का n, और ये आ जाएगा मेरा कितना, सॉल्व करने पे अगर मैं काटता हूँ तो ये आ जाएगा 6 6 5 5, और नीचे आ जाएगा 5 000। तो देखो 0 है तो 0 मेंटेन करने के लिए 5 से ही काटेंगे, और ये 5 से काटेंगे 1331। तो देखिए ये क्यूब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो 11 बटा 10 n, और ये आ जाएगा 11 बटा 10 का क्यूब। तो n का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, क्यूब, n का मान कितना 3, तो ये कितने वर्ष के लिए रहा, 3 वर्षों के लिए। चलिए 12% चक्रवृद्धि साधारण ब्याज इतना है, तो 8%, बहुत सही। 12 तियां, देखिए 12 तियां 36, और 36% बराबर कितना 4140 आया। तो अगर मुझसे पूछ रहा है 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल का मैंने ट्रिक पढ़ाया पॉइंट में, RT पॉइंट R स्क्वायर यही पढ़ाया है। तो 8 का वर्ग 64 और 8 दूनी 16, तो यानी 16.40 का कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 32 से भी, आधे से भी कम होना चाहिए, आधे से कम होना चाहिए 2100, यानी लगभग 2000 के आसपास। तो ये आ जाएगा 4140 गुणे, और ये इसका गुणा हो जाएगा 16.40 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 36, ठीक है। तो अगर 4 से कट जाए, ठीक है, 9 से कट रहा है, देख लो ध्यान से, 36 से कम 36, और ये कटेगा क्या, 4 से काटो, 9 बार में 9 से कट जा, 9 से 9 9 चौके 36, 36 5 4 9 छक्के 9 छक्के 54 और 0 हो गया। 4 से काटे, 4 एक कम 4 1 15, 115 गुणे कर लेते हैं हम कितना ये, तो 115 गुणे 116.40, ठीक है। डिजिटल सम लगाते हैं तो ये 7 आ जाएगा, 7 7 4 11 11 का 2, 7 7 14 14 14 का 5, डिजिटल सम जिसका 5 आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये 5 आ रहा है क्या, देख लो ध्यान से, ठीक है, 5 आ रहा है क्या, 8 4 12 1 13 नहीं हो रहा है, 5 आना चाहिए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर लेते हैं, ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, चलिए कोई नहीं, मिटा दे रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। अगर 9 से काटे हैं, सही काटे हैं ना, 9 चौके 36, 5 4 9 छक्के 54 और 0 सही है। 4 से काटा, 4 1 15, 115 सही है, 115 गुणे 4 करना है, ठीक है। चलिए 115 चौके करते हैं तो 460 हो जाएगा, सही है, हाँ 460 का 0 0 लिखते हैं, कैरी 46, ठीक है। 115 छक्के करते हैं 90, 690, 690 में 46 जोड़ दीजिए, 690 में 46, तो ये आ जाएगा 6 3, और ये कितना 7, तो 736 का 6 लिखेंगे, कैरी कितना 73, ठीक है, 73 आ जाएगा कैरी। ये 64 है ना, ये गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ गड़बड़ आ गया, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया। चलिए कोई नहीं, ओह यहाँ थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ हो गया, देखिएगा क्या गड़बड़ हुआ है। ये हमारा सही आया था, लेकिन हमने यहाँ जाते जाते 16.64 करना है, तो हम यहाँ 16.64 करेंगे, वही गड़बड़ हो रहा है, 64 करेंगे, 16.64 करेंगे, और ये थोड़ा सा रुकते हैं, ये गड़बड़ हो गया, सॉरी ये गड़बड़ हो गया 16 यहाँ कैलकुलेशन में, और यहाँ आ जाएगा 36, ये काटे हैं पूरा 115 बार में, तो 115 गुणे 16.64 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 115 चौके करिए
तो 115 चौके हो जाएगा आपका कितना 460, 460 के 60 कैरी 46, सही है। 690, 690 में ये जोड़ दिए तो ये आ जाएगा 730, 36, 36 का 6 लिखा कैरी 73, 690 में फिर 73 जोड़ दीजिए, 73 जोड़ देंगे 3 तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो किसी में है क्या 3 6, 3 6, 3 6, 3 6, 3 6 दिख रहा है, तो 3 6 ये लगभग में आंसर आ जाएगा। 3 6 कैरी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 76, 76 और ये हो जाएगा 115, एक कम 115, 115 और इसमें 76 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा कितना 1 9 और 1 191 और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, सही है, आंसर हो जाएगा ये। बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए, छोटा छोटा गलती मत करिएगा पेपर में। एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 800 और तीसरे वर्ष का इतना है, तो दर देखिए कॉन्टिन्यूअस ईयर देगा 800 और ये 840, ध्यान से समझिएगा। तो 40 रुपये आपको ज़्यादा मिला किस पे 800 पे, और गुणे क्या हो जाएगा 100, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, 8 से काट देंगे क्या परसेंट 5%। कॉन्टिन्यूअस ईयर में जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर क्लास में हम जिक्र करते हैं, 1000 रुपये जमा करता है 20%, 2 वर्ष बाद बैंक कितने रुपए राशि देगा। चलिए देखिए, इतना रुपया जमा किया और कितने रुपये 20%, तो 120 बटा 100 गुणे 120 बटा 100, इससे खत्म करेंगे तो 00 से 00, 00 से 00 कैंसिल, 12 का वर्ग 144 और ये 00 यानी 14,400 रुपये। बहुत बेहतरीन तरीके से किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी मूलधन पर पहले और दूसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज इतना और इतना है, तो ब्याज की दर देखिए, कॉन्टिन्यूअस ईयर दिया है 1350 और कितना दिया है 1458, यानी क्या रुपया 108 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। 108 रुपये किसमें मिल रहा है 1300, 135 जीरो पे और गुणे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 5 से अगर कटेगा तो 5 से काट देंगे, क्या बार में 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से काट देंगे इसको कितनी बार में 5 दूना और 7 से काट दूंगा क्या बार में 4%, 4 दूनी 8% आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल। कंटिन्यूअस ईयर अक्सर देखिएगा, यदि पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त ब्याज इतना है, यदि उसी धन पर मूलधन 10%, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, हमको अगर 1440 रुपया मिला तो 1440 यहाँ मिलेगा और इसका 10% 144 मिलेगा, तो अगर जोड़ दूंगा 4 8 और ये कितना हो जाएगा 5, यही दूसरे वर्ष का है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये ट्रेडिशनल मेथड से, ठीक है। पहले वर्ष में ये मिला तो हमको 1584 रुपया मिलेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इस सवाल को देखा है, तो ध्यान से इसी पे देखिए, जितना मिल रहा है 10% है तो इसका 10% निकाल देंगे, तो ये चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से हमने आपसे बस अनुरोध किया है कि मनीष मैथ्स को जिंदा रखिए, इसी तरीके से आपको सीरीज मिलती रहेगी, बस जितना हो सकता है उतनी मेरी मदद करिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी दमदार तरीके से। तो थैंक यू, मिलते हैं। आज 8वां दिन है, कल 9वें दिन पे मिलते हैं। ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी। थैंक यू।